नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सावन भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोले शंकर की अगर पूरी श्रद्धा से अर्चना की जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था। उसे देखने के लिए आप हमारा पहले वीडियो का लिंक देख सकते हैं जो हमने इस वीडियो में सेंड कर दिया है। आज हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पवित्र श्री शैल पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण की मान्यता के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव तथा पार्वती का संयुक्त रूप है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव माँ पार्वती के साथ विराजते हैं। आज हम आपको उसी दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्व रूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृतांत कह सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत क्रुद्ध हो गए और नाराज होकर वे अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर लाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौच पर्वत पर भेजा। उन्होंने स्वामी कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह से व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौच पर्वत पर पहुंच गए। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिका अर्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नाम का राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने पिता के महल से भागकर इस पर्वत पर चली आई। वहीं ग्वालों के साथ कंदमूल एवं दूध आदि से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उस राजकुमारी के पास एक श्यामा गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते देख लिया। जब वह क्रोध में उसे मारने दौड़ी
तो गौ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ न मिला। बाद में शिव भक्त राजकुमारी ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और तब से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं प्रतिष्ठित हो गए। कहते हैं कि मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होते हैं और इसके साथ ही उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।